हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापित समूह होंगे कार्बनिक यौगिक में, उसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको इस सूत्र के बारे में बताया था। आईयूपीएसी निकालने का एक मस्त सूत्र है। इसकी सहायता से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल है कार्बन की चेन तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर प्रतिस्थापी जो समूह होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह लिखे हुए FCl Br CH3CH2, ठीक है। अगर ऐसे कोई प्रतिस्थापित समूह कार्बनिक यौगिक में लगा होगा तो इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, ये समझेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको सूत्र के बारे में बता देता हूँ वापस से। देखिए, सूत्र ये है कि सबसे पहले हम कोई भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखे हैं, कार्बनिक यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसके लिए प्रतिस्थापित समूह को पहले देखा जाता है। यदि प्रतिस्थापित समूह इनमें से कोई है तो इसके पूर्व लग्न के रूप में हम, जैसे कि F है तो उसके लिए फ्लोरो यूज करते हैं, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, है ना। वापस डबल बार लिखे, सॉरी एक मिनट। ओके, आयोडीन है तो आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे, एंड CH3 है तो मेथिल, एंड CH3CH2 है तो एथिल। इसके बाद में हम देखेंगे वलय। अगर वलय आ रही है, जैसे कि यहाँ पर लिखे बहुत सारे एग्जांपल अभी बताऊंगा आपको। जैसे कि वलय आ रही है, वलय बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, पहले वाला कार्बन और बाद वाला कार्बन अगर आपस में जुड़ रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं तो एक वलय का निर्माण होता है। अगर वलय बन रही है तो इसके लिए पूर्व लग्न के रूप में हम साइक्लोवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर दे रखी है 1 2 3, है ना, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोफ। ऐसे तो जैसे कार्बन की संख्या कितनी है इसके आधार पर आपको यह याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना, इस प्रकार से। आगे हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं वैसे तो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको देखने को मिलता है केवल एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको 2 देखने को मिलते हैं, एल्किन और एल्काइन, ठीक है। देखिए, एल्केन हो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसके लिए हम अनुलग्न के रूप में यूज करते हैं एन। ध्यान रखिए, यहाँ पर ये दोनों हैं, जैसे क्रियात्मक समूह और हाइड्रोकार्बन के प्रकार, इसमें अनुलग्न लगेंगे, और जैसे प्रतिस्थापित समूह और वलय हैं इसके लिए पूर्व लग्न लगते हैं, ठीक है। पूर्व लग्न मतलब शब्द के आगे लगने वाला, एंड अनुलग्न मतलब शब्द के पीछे लगने वाला। तो एल्केन के लिए एन। एल्किन हो, कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसके लिए हम अनुलग्न के रूप में यूज करते हैं इन का, ठीक है। एंड एल्काइन, एल्काइन के लिए हम क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो। एंड क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो उसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए, एल्कोहल होता है, इसका समूह होगा OH, और इसका अनुलग्न यूज करेंगे हम ऑल। एल्डिहाइड होता है, इसका सूत्र हो जाता है, समूह हो जाता है CHO, तो जिसमें से H सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ लगेगा, और एक बॉन्ड होता है वो मेन चेन के साथ लगेगा कार्बन का, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड के साथ। एंड इसके लिए अनुलग्न हो जाता है L। क्या हो जाता है, L हो जाता है कीटोन। कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पर 2 बॉन्ड होते हैं, वो 2 कार्बन से और लगे होंगे, और इसका अनुलग्न होगा ऑन। लास्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, जहाँ पर OH होता है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, और एक बॉन्ड होगा वो मेन कार्बन से लग जाएगा, ठीक है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है। एंड इसका अनुलग्न हो जाता है ओइक अम्ल। अब समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। देखिए, अब समझिए पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3। इस CH से CH3 जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले काम ये करना है कि हमको चयन करना है लंबी कार्बन श्रृंखला को, यानी कि जहाँ पर कार्बन हमको ज़्यादा दिखाई देंगे उसको हम चयन करेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 दिखाई देते हैं तो आप ऐसे चयन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे नीचे भी 3 होंगे तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे ना तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर बराबर हो रहे तो फिर किसी को भी सेलेक्ट कर सकते, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते, ओके, कोई भी चाहे। अब देखिए, इसका हम नंबर डालेंगे कितने कार्बन है वो, तो 1 2 और ये 3, है ना, ये दूसरा ये वाला है, ओके, 2 इधर आ जाएगा।
अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिस्थापित समूह के रूप में कौन है। अब ध्यान रखने की बात ये आती है, ये तो हो गई आपकी मेन कार्बन की चेन, लेकिन ये CH3 होता है वो प्रतिस्थापित समूह के रूप में जुड़ा हुआ है। जो प्रतिस्थापित समूह के रूप में CH3 जुड़ता है तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं? मेथिल। और देखेंगे कि मेथिल कितने नंबर पर है, तो वो दूसरे कार्बन पर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और इसके बाद में मेथिल, 2 मेथिल, और 2 और मेथिल उसके मध्य डैश आएगा। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे क्या इसमें वलय बन रही है, तो इसमें ऐसी कोई वलय नहीं बन रही है ना, ऐसी कोई वलय नहीं बन रही। अब आप सोचेंगे कि ये तो वलय बन रही है भाई, देखो ये वलय नहीं है, मैंने कार्बन श्रृंखला को लंबी कार्बन चेन का चयन किया है, इस वलय नहीं बन रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, तो कार्बन गिनिए 1 2 3, इसको नहीं गिनना है क्योंकि ये है प्रतिस्थापित रूप में, इसलिए इसको नहीं गिनना है। तो 1 2 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोफ लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोफ। ओके, प्रोफ। इसके बाद में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, क्या कार्बन कार्बन के मध्य डबल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसा कुछ है, तो देखिए इन सब में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है और सिंगल के लिए हम लिखते हैं एन, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप प्लस एन, तो हो जाएगा ये प्रोपेन। मैं सीधा लिख दूं, एक मिनट, किसी को समझ में नहीं आएगा फिर। प्रोप प्लस एन, क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, तो इसमें कोई क्रियात्मक नहीं समूह है, तो इसका कोई नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोप, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, संधि विच्छेद करना है। अब ध्यान रखिए संख्या और शब्द के मध्य डैश आता है, और जब शब्द शब्द है तो इसको सिंपली एक ही लाइन में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, ऐसा कैसा? इधर देखो, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो यही लंबी कार्बन की चेन है, ठीक है। तो कितने कार्बन की गिन लीजिए, 1 2 3, ओके हो गए। क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह है? बिल्कुल है, Cl है। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये आती है कि भैया Cl होता है वो तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। ओके, मैंने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया है ना, तो तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो Cl होता है, ये कहता है कि मैं एक प्रतिस्थापित समूह के रूप में आया हूं, तो मुझे कम से कम नंबर मिलने चाहिए, यानी कि पहला संख्या इसको मिलनी चाहिए Cl को, अर्थात तो यहां से काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, ऐसा सही रहेगा, ठीक है। तो क्लोरीन कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर, तो हो जाता है यहाँ पर 1, एंड क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं क्लोरो, तो यहाँ पर हो जाता है क्लोरो। अब तो मैं सीधा लिख दूंगा, ठीक है, क्लोरो। इसके बाद हम देखेंगे क्या वलय बन रही है? नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है प्रोप। क्या इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ है? तो सिंगल बॉन्ड है सब में, इसके लिए एन लिखते हैं, तो हो जाता है प्रोप प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका यूपीएससी नाम। इसको देखिए यहाँ पर समझने की बात है, जैसे कि लंबी कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3 4, इधर तक तो 4 हो रहे, इधर से गिनो 1 2 3 4, इधर तक भी 4 हो रहे, इधर से गिनो 1 2 3 4, इधर से 4, 1 2 3 4 5, हाँ ये ठीक है। देखो 4 बड़े हैं या फिर 5 बड़े हैं, तो 5 बड़े, ऑब्वियसली बात है कौन सा चयन करेंगे हम? ये वाली, गलती मत करना भाई। अब देखो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, लेकिन ये सेलेक्ट करने का तरीका है वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये CH3 होता है, सॉरी, इसको मैं सीधा कर दूंगा। अब समझना, यहाँ पर ये जो CH3 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधा, तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। सीधा लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेलेक्ट वाला चीज़ है या लाइन है वो गलत नहीं होगी। ओके, इस प्रकार सेलेक्ट कर देना, ये घट गया, सॉरी। हाँ ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ ये बात ठीक है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे
यहाँ से 1 2 3 4 5। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या प्रतिस्थापित समूह के रूप में कुछ हैं। तो देखो मेन कार्बन हैं, बाहर कौन निकला है CH3, जैसे कि कहाँ निकला था, इधर। ओके, तो CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथिल कितने नंबर पर हैं, तो देखो ये तीसरे नंबर पर हैं। अगर मैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट करता 1 2 3 तो भी तीसरे नंबर पर ही आता है। इधर से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 तो भी तीसरे नंबर पर ही आता है। तो फिर यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 3 मेथिल, है ना। CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल, तो 3 मेथिल। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम इसको देखते हैं वलय को, वलय नहीं बन रही कोई। फिर मुख्य कार्बन चेन को देखते हैं, 5 है ना, अधिकतम कार्बन। 5 के लिए पेंट लिखते हैं तो हो जाता है पेंट, पेंट। ओके, इसके बाद में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो सब में सिंगल है तो N लिखेंगे, तो पेंट प्लस N तो क्या हो जाता है, पेंटेन। तो 3 मेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें देखिए इसमें Br जुड़ा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिस्थापित समूह को कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, 2 ही कार्बन है। क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह है, यहाँ बिल्कुल है। कौन है, Br है, तो उसके लिए लिखते हैं ब्रोमो। कितने नंबर पर, पहले नंबर पर, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। ओके, इसके बाद में क्या इसमें वलय बन रही है, नहीं बन रही है। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की। 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो हो जाता है यहाँ पर एथ। क्या इसमें सिंगल डबल ट्रिपल जैसा कुछ है, सिंगल है सब में, N लिखेंगे तो मैथ सॉरी एथ, एथेन हो जाएगा। ठीक है, एथेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथेन इसका IUPAC नाम। इसको देखते हैं, देखिए क्या इसमें प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, तो हाँ आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ओके, आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आयोडो कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो हो जाता है 1 आयोडो। अब देखेंगे वलय बन रही है, नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, N लिखेंगे तो ब्यूटेन। तो आयोडो 1 आयोडो ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम। इसके बाद छठे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है प्रतिस्थापित के रूप में F होगा, क्या है, फ्लोरो है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसको कम नंबर मिलने चाहिए, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे F की। F क्या है, प्रतिस्थापित, इसके लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरो। कौन सा नंबर पर है, पहला नंबर पर, तो लिखेंगे 1 फ्लोरो। बन रही है रिंग, नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सब में सिंगल है तो क्या हो जाता है, N, तो ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाता है 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ओके, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ। हाँ जी, अब देखिए अगले एग्जाम्पल। देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे, हालांकि 2 बोला था। तो देखिए अगर प्रतिस्थापित समूह एक तो है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 आ जाते हैं तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर 3 आ जाते हैं तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर 2 हैं लेकिन वो अलग अलग हैं प्रतिस्थापित समूह, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। ओके, पहला देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, लंबी कार्बन का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर सभी कार्बन है तो सिंपल चयन करो ना करो। अब काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग हम प्रतिस्थापित समूह को कम से कम नंबर मिले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि इधर से स्टार्ट करूँगा 1 2 तो ये दूसरे नंबर पर आता है। इधर से स्टार्ट करूँगा 1 तो पहले नंबर पर आता है। तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापित समूह के रूप में कौन है, तो Cl और Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। देखिए ध्यान से समझिए, एक Cl है पहले नंबर पर तो इसको लिख देंगे 1। इसके बाद में दूसरा Cl तीसरे नंबर पर है तो तीसरा लिखेंगे तो ये तो 13 हो जाएगा भाई। तो हम इसके मध्य क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे 1 3। इसके बाद में डैश आएगा और लिखेंगे क्या है, कौन सा प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी हमारा क्लोरो। लेकिन क्लोरो है 2, तो 2 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ एक नोट बात ये है, 2 के लिए हम लिखते हैं डाई। क्या लिखते हैं, डाई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डाई क्लोरो। ओके, इसके बाद में
वलय बन रही है, नहीं बन रही है। कार्बन श्रृंखला में कितने हैं? 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो सिंपल हो जाता है यहाँ पर ब्यूट। और क्या इसमें सिंगल डबल ट्रिपल जैसा कुछ है? सब में सिंगल है, तो क्या हो जाता है? ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। तो क्या हो जाता है? 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम। 2 के लिए डाई, ये ध्यान रखना। इधर देखते हैं, देखिए सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2, दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापित समूह का नंबर मिल रहा है। इधर से देखो 1 2 3, तो यहाँ पर कम नंबर नहीं मिल रही क्योंकि तीसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर दूसरे पर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक प्रतिस्थापी दूसरे पर, दूसरा है तीसरे पर, तीसरा है चौथे पर। तो देखो, एक तो है दूसरे पर, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा है तीसरे पर, फिर कॉमा लगाएंगे, तीसरा है चौथे पर। ओके, तो 2 3 4, फिर कोमा। अगर 3 है, समान है प्रतिस्थापी, तो 3 के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो कि ट्राई। क्या यूज करेंगे? ट्राई। ओके, तो भाई यहाँ पर आ जाता है ट्राई, लेकिन कौन है? तो कौन है? Br। Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। तो यहाँ पर हो जाता है ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन है? हालांकि ये नहीं है, वाला नहीं बन रहा है। कार्बन की चेन है 6, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। तो यहाँ पर हो जाता है हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। तो क्या हो जाता है? 2 3 4 ट्राई ब्रोमो हेक्सेन। ओके, ये नोट बात है, ध्यान रखिए भाई। आगे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हैं प्रतिस्थापित समूह। तो देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखो दूसरे नंबर पर हमको प्रतिस्थापी का न्यूनतम अंक मिल रहा है। इधर से गिने 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनेंगे तो भी प्रतिस्थापी समूह को दूसरा अंक मिल रहा है। अब ये तो लोचा वाली बात हो गई। ओके, दोनों को दूसरे दूसरे मिल रहे हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो भाई, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो हम अब स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट समझते? ABCD से। देखो, आयोडीन और दूसरा है ब्रोमीन, दोनों में पहले कौन आता है? आयोडीन। आयोडीन में I आएगा, ठीक है, और ब्रोमीन में B आएगा। तो B पहले आता है या I पहले आता है? B पहले आता है। तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ऐसे कैसे ध्यान रखना है भाई, IUPAC नाम में भी अल्फ़ाबेट ही यूज़ करेंगे। किसका नाम पहले, प्रतिस्थापित समूह किसका पहले लिखेंगे? तो अल्फ़ाबेट के अनुसार ही लिखेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करना है? इधर से 1 2 3 4 5। अब देखते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम। अब किसको पहले लिखेंगे? तो ये अल्फ़ाबेट में पहले आता है Br। तो कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है आपका ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा। ओके, इसके बाद में है प्रतिस्थापित समूह चौथे पर आयोडो, ठीक है, आयोडो। तो हो जाता है चौथे पर आयोडो, आयोडो। ओके, अब ध्यान रखिए, ये शब्द है, ये संख्या है, तो संख्या और शब्द के मध्य डैश। इसके बाद में हम बात कर लेंगे लास्ट का, मुख्य कार्बन संख्या कितनी है, चैन कितनी है, कितने कार्बन की चैन है? तो 5। तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। तो हो जाता है यहाँ पर पेंट। क्या सिंगल बॉन्ड सब में? हाँ जी, सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाता है पेंटेन। तो क्या हो जाता है? 2 ब्रोमो 4 आयोडो पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ABCD के अनुसार लिखेंगे अपन, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 प्रतिस्थापित समूह हैं, इसलिए। ओके, तो दोस्तों ये था IUPAC नामकरण, है ना, प्रतिस्थापित समूह का IUPAC नामकरण। अब सेकंड जो वीडियो आएगा, मतलब थर्ड वीडियो है हालांकि IUPAC का, उसमें वलय के बारे में बताऊंगा। वलय अगर आ जाता है तो इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।